भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत और हरे भरे वन में बैठे थे। उनके पास लोग अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन के मार्गदर्शन के लिए आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में झुककर ये कहा, भगवान, मैं एक संगीतकार बनना चाहता हूँ। मैं हर दिन अभ्यास करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी इस कला में महारत हासिल नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी बातों को सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम सच में इसे सीखना चाहते हो? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ भगवान, लेकिन मैं बार बार असफल हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारा प्रयास सही दिशा में है, लेकिन तुम अधीर हो। किसी भी कला या कौशल में महारत हासिल करने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब तुम जल्दी जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हो तो तुम्हारा ध्यान प्रक्रिया से हट जाता है और असफलता का अनुभव होता है। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। बुद्ध ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक कछुआ और एक खरगोश के बीच में दौड़ हुई। खरगोश तेज दौड़ सकता था, लेकिन वह अपने कौशल को लेकर अति आत्मविश्वास में था। उसने सोचा कि वह कछुओं को भी हरा सकता है, इसलिए उसने बीच में आराम करना शुरू कर दिया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसकी निरंतरता और धैर्य के कारण वह अंततः दौड़ जीत गया। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि किसी भी काम में सफलता और महारत हासिल करने के लिए निरंतरता और धैर्य जरूरी है। युवक ने बुद्ध की बातें समझी और कहा, भगवान, इसका मतलब कि मुझे अपनी गति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं निरंतर अभ्यास करता रहूं। बुद्ध ने युवक को एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। उन्होंने कहा, किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए सही दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। यदि तुम केवल परिणाम की चिंता करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। इसके बजाय अपनी ऊर्जा और ध्यान को उस प्रक्रिया पर लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक सुनार था। वह सोने के गहने बनाने में माहिर था। लोग उसकी कला का बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन उसका एक शिष्य उससे सीखने आया। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं भी आपकी तरह गहने बनाना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि यह कला मुझे सीखने में कितना समय लगेगा? सुनार ने उत्तर दिया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी मेहनत और ध्यान लगाते हो। यदि तुम सीखने की प्रक्रिया का आनंद लोगे और धैर्य पूर्वक अभ्यास करोगे तो तुम इस कला में जल्द ही महारत हासिल कर लोगे। लेकिन यदि तुम केवल इस बात पर ध्यान दोगे कि कब तक यह कला पूरी होगी तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा और सीखने में अधिक समय लगेगा। बुद्ध ने युवक से कहा, इस कहानी का सार यह है कि किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए तुम्हें धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। जब तुम सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेना शुरू करोगे तो तुम्हारी यात्रा सरल हो जाएगी। युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन मैं कभी कभी निरंतर अभ्यास करने से थक जाता हूँ। क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूँ ताकि मेरी ऊर्जा और उत्साह बना रहे? बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक धनुर्धर ने बुद्ध के पास आकर के पूछा, भगवान, मैं एक बेहतरीन तीरंदाज बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने कला को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम रोज अभ्यास करते हो? धनुर्धर ने उसे उत्तर दिया, हाँ भगवान, लेकिन कभी कदार मैं ऊब जाता हूँ और मैं अभ्यास छोड़ देता हूँ। बुद्ध ने उसे एक नदी की ओर ले जाकर के दिखाया। देखो, यह नदी हमेशा बहती रहती है, यह कभी रुकती नहीं है। इसकी निरंतरता ही इसे शक्तिशाली बनाती है। इसी तरह यदि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे तुम अपनी कला में निपुण हो जाओगे। हर दिन का अभ्यास तुम्हें पहले से बेहतर बनाएगा
बुद्ध ने युवक को ध्यान का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए तुम्हारा मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। जब तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा तो तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। ध्यान तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करेगा। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे ध्यान के माध्यम से अपने विचार को नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने युवक को 5 सूत्र बताए जो किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक है। पहला, धैर्य, मतलब कि पेशेंस। धैर्य वह गुण है जो तुम्हें असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दूसरा, सही दृष्टिकोण, मीन्स राइट माइंडसेट। सही दृष्टिकोण से तुम्हें सीखने की प्रक्रिया का आनंद मिलेगा और तुम बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। तीसरा, निरंतर अभ्यास। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे निपुण बना देगा। चौथा, ध्यान, मीन्स मेडिटेशन। ध्यान तुम्हारे मन को शांत और एकाग्र करता है, जिससे तुम अपने लक्ष्यों पर फोकस कर सकते हो। पांचवा, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करो, मीन्स फोकस ऑन द प्रोसेस। परिणाम की चिंता किए बिना प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम प्रक्रिया का आनंद लोगे तो परिणाम अपने आप आ जाएगा। युवक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से सुना। उसने अपने दृष्टिकोण को बदला, ध्यान का अभ्यास शुरू किया। वह हर दिन नियमित रूप से अपने कौशल को निखारने के लिए प्रयास किया। कुछ दिन बाद वह अपने क्षेत्र में निपुण बन गया था। अब वह केवल एक अच्छा संगीतकार ही नहीं, बल्कि एक शांत और संतुलन व्यक्ति वाला इंसान भी बन गया था। इस कहानी की सीख, भगवान बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए धैर्य, सही दृष्टिकोण, निरंतर अभ्यास और ध्यान का महत्व है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को अधिक संतुलन और खुशहाल बना सकते हैं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।